हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं, जो आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया है, उनको ये ड्रेस अर्जेंट में स्टिचिंग करानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग वाला पार्ट कवर करेंगे। एंड में हम इस ड्रेस का फाइनल लुक भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्किप बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कि साड़ी है, उन्होंने मुझे साड़ी अपनी भिजवाई है, तो इसमें से हमें ड्रेस बनानी है। साड़ी के साथ में ये इनर है। इनर आप यहाँ पे कॉटन का भी लगा सकते हो, बटर कैप भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मुझे कॉटन का ही इनर रिसीव हुआ है, मिला है। तो मुझे इसमें से ही चोली वाले पार्ट में और जैकेट वाले में और नीचे अस्तर इसमें से ही अटैच करना है। ये 3.5 मीटर है अस्तर। देन ये साड़ी है, ये कस्टमर की है ही, जिसका मुझे बनाना है। तो उन्होंने अपनी साड़ी भिजवाई है। इस साड़ी में से ये हमें ड्रेस बनानी है। ये बनारसी साड़ी है हमारी, ये इसका पल्लू है। एक बार मैं आपको पूरी खोल के दिखा देती हूँ। देखो, इस तरीके से पूरे में इसमें वर्क का है। ये वाले पार्ट को हम नीचे वाले पार्ट में लेंगे, ये इस तरीके से। और जो ये प्लेन वाला पार्ट है, इसमें से हम अपना चोली वाला पार्ट बनाएंगे। और जो इसका पल्लू है, इसमें से ये जो पल्लू वाला पार्ट है, इसमें से हम इसमें जैकेट कट करेंगे। और बीच वाले पार्ट में से स्लीव्स और हमारे नीचे का जो नीचे वाला घेरा है प्लेटेड वाला, वो हम इसमें से कट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है, शोल्डर है 15, पूरी टोटल लेंथ बनानी है। शोल्डर 15 इंच है, चेस्ट 34 है, वेस्ट 28 है। योक की जो लेंथ है, जिसे हम चोली वाला पार्ट बोलते हैं, उसकी जो लंबाई है 13 है। ये हमें स्लीवलेस बनाना है अंदर वाला पार्ट, लेकिन जो हमें जैकेट बनानी है उसमें हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स की लेंथ है हमारी 16 और राउंड में है 9.5। फ्रंट नेक छोटा ही है, 6.5 है। बैक का नेक भी हमें छोटे बनाना है, क्योंकि जैकेट वेयर करेंगे तो पीछे का गला हमें इसमें छोटा ही कट करना है। जैकेट की जो लेंथ बनानी है फ्रेंड्स, वो 14 इंच है। और शोल्डर सेम रहेगा, जो हमारा ये वाले फ्रॉक का शोल्डर है, सेम हमारा जैकेट का शोल्डर रहेगा। अब देखो, चोली की लेंथ हमें यहाँ पे मिली है 13 इंच। तो नीचे बॉटम वाले की लेंथ हमें निकालनी है। जो टोटल लेंथ है फ्रेंड्स, इसमें से 54 में से हमें माइनस कर देना है 13 इंच का। तो यहाँ हमें 41 की नीचे की लेंथ मिलेगी। तो नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे 41 मार्जिन के साथ में इसको कट करना है। तो पहले हम अस्तर वाले पार्ट में पूरा पार्ट कट कर लेते हैं, अपना चोली वाला पार्ट, जैकेट, नीचे का पार्ट, तब हम अपनी साड़ी में से इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें से चोली वाले पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरीके से हमारा ये डबल फोल्ड है। एक सीधी लाइन ऊपर की साइड हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देन इसके बाद हम अपना मेजरमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले लंबाई लेंगे। चोली की जो लंबाई है वो हमारी यहाँ पे 13 इंच है। तो 13 में हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ टोटल हम लेंथ लेंगे 14 की। और यहाँ पे कोई मैं डार्ट नहीं डाल रही, क्योंकि एक तरह से एक बच्ची का ही नाप है ये, तो इसलिए यहाँ पे डार्ट की यहाँ नीड नहीं है। अगर आप इसमें हैवी साइज का बना रहे हो तो आप यहाँ पे डार्ट भी डाल सकते हो। तो ये देखो, हमारी टोटल लंबाई हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमें इसमें जो बैक का नेक है वो छोटा ही बनाना है यहाँ से। तो जितना भी हमारा शोल्डर है, इसका हमें हाफ करना है। 15 शोल्डर है, तो यहाँ से हम 7.5 पे मार्क करेंगे। 7.5 पे मार्क किया। देन इसके बाद हमें यहाँ से चेस्ट लाइन निकालनी है। तो चेस्ट लाइन का हमारा फॉर्मूला होता है, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड देना है 6 से। तो हमारा आया 5.66। 5.66 में प्लस करना है हमें 0.5। तो टोटल हमारी जो लेंथ आई है वो आई है 6.16 की। तो यहाँ से हम लेंगे 6 इंच में एक लाइन ज़्यादा पे इस तरीके से मार्क करेंगे। अगर फिर ये अंदर वाली जो चोली है हमें स्लीवलेस बनानी है, तो आप इसमें 0.1 कम भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और जब भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे छोटा नेक होता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जितना भी शोल्डर है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम अपनी चेस्ट लाइन पे लेना है। तो देखिए, यहाँ 7.5 है, तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क किया इस तरीके से। देन इसके बाद फ्रेंड्स, छोटा नेक है, तो फ्रंट का और बैक का यहाँ पे क्रॉस मार्क बनाएंगे। फ्रंट का हम 1 इंच पे लेते हैं, जब छोटा नेक होता है। बैक का हम 1.25 भी ले सकते हो, आप 2 इंच भी रख सकते हो। अगर यही हमारा नेक डीप होता तो फ्रंट का यहाँ हमें 0.7 रखना है क्रॉस मार्क, बैक का यहाँ पे 1.5 आएगा। तो ये हमारे क्रॉस मार्क हो गए इस तरीके से। दोनों ही पार्ट में साथ में कट कर रही हूँ, चारों पार्ट हैं, तो बाद में हम अलग अलग भी कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर जैकेट आएगी, तो अंदर की साइड ज़्यादा हमारा नेक दिखना नहीं चाहिए। चौड़ाई हमें इसको लेना है 3 इंच मैंने ब्रॉड में लिया है। लेंथ में जो फ्रंट वाला नेक है वो 6.5 है, तो यहाँ पे हम 6.5 पे मार्क करेंगे। और जो बैक वाला नेक है वो हमारा है 3.5, तो 3.5 पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। नीचे से हम ज़्यादा ब्रॉड में नहीं करेंगे।
तो ये हमारा यहाँ से फ्रंट का और बैक का नेक मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बैक का है। अब इसमें आप कोई भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से राउंड शेप बना सकते हो आप इसमें। ये हमारा बैक का हो गया, ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का हो गया। तो नेक हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है, या फिर आप यहाँ पे बॉक्स वाला भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे जो जैकेट आएगी वो इस तरीके से स्ट्रेट में आएगी। तो यहाँ पे हम बॉक्स टाइप ही नेक बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमारी चेस्ट है 34 है, 34 का हमारा होता है यहाँ पे 8.5 पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से। देन हम 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। अब जो हमने ये क्रॉस मार्क लगाए हैं इनको हमें यहाँ से ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो, या इस तरीके से फ्री हैंड से भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। देन इसके बाद हमारी कमर है यहाँ पे 28 की कमर है, 28 की कमर है। तो 28 का 4th भाग होता है 7 इंच। और जैसे मैंने अभी बताया कि मैं इसमें डार्ट नहीं ले रही हूँ, तो डार्ट का हम कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डार्ट ले रहे हो तो आपको यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करना है अपनी डार्ट का। तो ये हो गया हमारा यहाँ से मार्जिन वाला पार्ट, ये स्टिचिंग वाला पार्ट हो गया। तो पूरा हमारी ये ड्राफ्टिंग हो गई है। इसके हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अभी हमें बैक वाली लाइन से ही कट करना है, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे अभी सेम कट हो रहे हैं इस तरीके से। ये हमारी लेंथ है, छोटा सा एक कट लगा लेंगे यहाँ पे। नेक का हल्का सा कट लगाएंगे। अब हमें दोनों पार्टों को अलग कर देना है फ्रेंड्स यहाँ से। ये हमारा फ्रंट वाला हो जाएगा, हमारा बैक वाला हो जाएगा। तो बैक वाले में हमें सेम तरीके से नेक को ड्रॉ कर देना है, और जब हम अपने मैन फैब्रिक पर कट करेंगे तब हम इस नेक की कटिंग करेंगे। सेम अपने फ्रंट वाले की भी हम तभी कटिंग करेंगे। बस आर्म होल की कटाई कर देते हैं यहाँ से इस तरह। तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा चोली वाला पार्ट कट हो गया है। ये फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट है। दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम इसकी जैकेट वाला पार्ट कट करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे फिर से 4 फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया है। इस तरीके से डबल फोल्ड में है। देन इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड किया है। सेम इस पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन फिर इसमें क्या करना है, हमें जो हमने अभी चोली वाले पार्ट को कट किया था इसमें तो हमें नेक बनाना था, लेकिन इस वाले पार्ट में हमें अपना कॉलर ही बनाना है। तो कॉलर के लिए हमें जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें हाफ इंच प्लस करना होता है मार्जिन के लिए। तो 7.5 पे हम मार्क करेंगे, शोल्डर का हाफ किया। देन हाफ इंच का हम इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से। अब इसमें फ्रेंड्स हमें शोल्डर स्लोप डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे नेक बंद है। तो उसके लिए आप या तो शोल्डर जितना भी होता है उसका 12वां हिस्सा निकालिए, जैसे 15 है उसका 12वां हिस्सा निकालिए। मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बता रखा है। तो 15 है, डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आएगा हमारा 1.25। तो यहाँ से हमारा शोल्डर स्लोप होगा 1.25। छोटा साइज छोटा है तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे 1 इंच में, 1 पॉइंट ज़्यादा। इसके बाद नेक की चौड़ाई, कॉलर का नेक है तो 2.75 पे मार्क करेंगे। दोनों मार्क को सीधा करेंगे हम यहाँ से इस तरीके से। अब सेम हमारी चेस्ट वही निकलेगी, चेस्ट लाइन जो हमारी चोली वाले पार्ट में निकल के आई थी। तो यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। लेकिन इसमें फ्रेंड्स हमें यहाँ पे स्लीव्स अटैच करनी है, तो इसमें जितना भी हमारा मार्क आया था सेम हमें इतना ही मार्क करना है। और जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो जितना भी हमारा यहाँ से पूरा शोल्डर बनता है उसमें से हमें 1 इंच माइनस करके अपनी चेस्ट लाइन पे लेना होता है। तो यहाँ से हो गया हमारा ये 7 इंच। दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब इसमें भी बिल्कुल बंद नेक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से फ्रंट का क्रॉस मार्क 1 इंच लेंगे, बैक का हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। फ्रंट के लिए आर्म होल का जो भी हमारी लाइन है उसका हमें यहाँ से सेंटर निकालना है और 0.25 में अंदर की साइड पे मार्क करना है। तो यहाँ से हमारा ये फ्रंट का आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। बैक के लिए आपको सिंपल जो भी हमने मार्क किया है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ चौड़ाई हो गई फ्रेंड्स, नेक की लेंथ रखेंगे हम, यहाँ से हम रखेंगे नेक की लेंथ को 2.75। जैसे सेम चौड़ाई रखी है सेम लेंथ रखनी है। और हल्का सा हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है, ज़्यादा भी राउंड शेप नहीं देना, बहुत कम भी नहीं देना, इस तरीके से। यहाँ से हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें हमें चेस्ट का मार्क करना है, तो 8.5 है, 4th बार 34 का बना रहे हैं हम इसको। देन इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स इसकी हमें लंबाई लेनी है,
तो लंबाई के लिए देखिए जो भी हमारी ये लाइन आई है क्रॉस में, इसका हमें सेंटर लेना है। यहाँ से इसका जो भी सेंटर आएगा, सेंटर से हमें अपनी लेंथ का मार्क लेना है। तो चोली वाली जो जो जैकेट की लेंथ है वो है हमारे यहाँ पे 14। चोली वाली से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बनानी है, तो 14 है। तो देखो रेडी हमारी ये 15 है, हाफ इंच ऊपर जाएगी, हाफ इंच नीचे जाएगी, तो टोटल 15 हो रही है यहाँ से। देन हमें यहाँ से अपनी कमर का मार्क करना है। 28 की कमर है, 7 इंच पे मार्क दिया, 4 बार 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे जैकेट वाला पार्ट। इसमें हमें बैक का नेक कट नहीं करना है, लास्ट में बाद में कट करेंगे। सिर्फ यहाँ से हमें 1 इंच का नेक कट होगा। तो अभी हमें सिर्फ बाहर बाहर की मार्किंग पे इसकी कटिंग ये बंद है, नीचे से हमारा ये बंद है, तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो जब भी हम कॉलर का नेक बनाते हैं तो बैक वाले पार्ट को में हमें सिर्फ 1 इंच का ही हमें यहाँ से कॉलर कट करना होता है। कॉलर के लिए तो 1 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये जब हम अपने मैट फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो नेक को हम साथ में तभी कट करेंगे। तो ये हमारा जैकेट वाला पार्ट हो गया और ये हमारा हो गया यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट। इसमें जो आर्म होल बना है उसकी कटिंग कर देंगे। तो आर्म होल कट हो गया। फ्रंट से ये ओपन है फ्रेंड्स, तो फ्रंट वाले पार्ट को जब मैन फैब्रिक में हम कट करेंगे तब इसकी कटिंग करेंगे। तो इतना होने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स कट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्लीव्स के लिए देखिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके ये फैब्रिक कट कर लिया है। अस्तर नीचे वाले पार्ट में कम ना रह जाए, इसलिए मैं स्लीव्स में इसमें जॉइंट अटैच करूंगी फ्रेंड्स। तो जो ओपन वाली साइड है फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। जो ओपन वाली साइड है उसको हमें इस तरीके से नीचे से बंद वाली साइड पे थोड़ा सा गैप छोड़ना है, या हमारा जॉइंट आएगा इस तरीके से। आपको चेक कर लेना है, जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका 4th मार्क आना चाहिए। जैसे इस तरीके से 8.5 आएगा। देन उसमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो 10 इंच के करीब ये हमें यहाँ पे चाहिए। या फिर आपने आर्म होल का मेजरमेंट लिया होगा तो इस साइज में हमें 16 के अराउंड आर्म होल मिलेगा। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करके देखेंगे, 8 इंच और 2 इंच में इसमें मार्जिन ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी लंबाई पे मार्क करना है फ्रेंड्स। जो स्लीव्स की लेंथ है वो 16 इंच है, 16 इंच लेंथ है, लेकिन उसमें हमें हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच इसमें जब बॉर्डर का अटैच करेंगे तो हाफ इंच हमारा नीचे से जाएगा। तो टोटल लेंथ हम यहाँ पे 17 इंच लेंगे। 17 इंच लिया। सेम हमें 17 इंच को नीचे की साइड पे रखना है और कैप हाइट देना है। कैप हाइट हम इसमें 3 इंच पे दे सकती हो, आप इसमें 2.5 भी ले सकते हो, साइज नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब जो ये पॉइंट मिला है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमें 8.25 पे मार्क करना है। 8.25 या आप जितनी आपकी चेस्ट निकल गई है उतने पे भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा ये आर्म होल जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो बन के आएगी इस तरीके से। ये हमारी बाहर वाली कटिंग होगी फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ हमारी यहाँ पे अंदर वाली राउंड शेप को भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने ये स्लीव्स की कटिंग आपको काफ़ी वीडियो में बता रखी है, तो आपको डीप में समझना है तो आप मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो में जाके ये देख सकते हो। यहाँ मैंने नॉर्मली आपको समझा दिया है। इसके बाद नीचे की गोलाई देखेंगे स्लीव्स की, तो वो हमारी 9.5 है। 9.5 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 4.75। तो यहाँ से हम 5 इंच तक मार्क करके चलेंगे। थोड़ा लूज टाइट होगा वो बाद में करेंगे। 5 इंच ये रेडी है हमारी। सेम इसमें भी हमें यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से। अब जो इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी को हम साइड में यहाँ पे अटैच करेंगे, तो हमें अलग से फैब्रिक यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो ये वाला हमारा फिटिंग वाला मार्क है, तो फिटिंग वाला मार्क हमारा फिटिंग पे ही जाना चाहिए इस तरीके से। ये तो होगी हमारी फिटिंग। देन यहाँ से फ्रेंड्स हमारी हो जाएगी कटिंग इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट बचेगा स्लीव्स का, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक, ये हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो इसी से हमारे यहाँ पे स्लीव्स बन के रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी फ्रेंड्स। ये वाले पार्ट को मैं सेंटर से भी कट कर दूंगी क्योंकि इसी को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो अगर आप इस साइज का बना रहे हो फ्रेंड्स तो आपको इसमें 3.5 मीटर में आराम से आप बना सकते हो। अदरवाइज आपको नहीं तो 4 मीटर फैब्रिक की नीड होगी अगर आप इस तरीके का जैकेट वाला फैब्रिक यहाँ पे बना रहे हो। यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरीके से।
फ्रेंड्स एक वाले पार्ट में तो हमारी ये अटैच हो गई है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा और यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो वो अगर हमारा नीचे वाले पार्ट्स में से बचेगा तो वहाँ हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। फ्रंट वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे जब हमारी स्लीव्स में जॉइंट अटैच हो जाएगा। तो ये स्लीव्स हो गई। अब निकालते हैं फ्रेंड्स हम अपने अस्तर में नीचे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं अस्तर की। तो यहाँ मेरे पास करीबन ये अस्तर बचा है इस तरीके से, ये डबल फोल्ड में है और इसको हम नाप के देखेंगे। तो एक मुझे 2 मीटर 2.25 मीटर के अराउंड ये फैब्रिक बचा है। तो इसमें से हम अपनी कली वाला जिस तरीके से हम 4 कली का पेटीकोट कट करते हैं उसी तरीके से मैं इसमें कलियां टाइप कट करके देन उसमें नीचे का इसका अस्तर लगाऊंगी, क्योंकि इसमें से अम्ब्रेला भी नहीं बन सकता, कपड़ा कम है हमारा, और हम इस तरीके से स्ट्रेट में भी नहीं बना सकते। तो यहाँ से हम 4 कलियां बंद निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये बंद वाली हमारी 2 कलियां हो जाएंगी फ्रंट की बैक की, और 2-2 कलियां हमारी ये पार्ट्स में से कट हो जाएंगी, तो 2-2 कलियां हमारी यहाँ पे वो अटैच हो जाएंगी। तो ये पूरा हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें लेंथ लेनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये एक बार मैं ये आपको समझाती हूँ। देखो टोटल लंबाई हमारी है 54 की, चोली वाला पार्ट हमारा निकल गया है 13 इंच का, तो टोटल हमारा बाकी रह जाता है 54 की लेंथ है, माइनस करना है उसमें से 13 इंच, तो 41 हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है। आपका ये जितना भी है 41 में हम जितना हमारी टोटल लंबाई आई है उतना ही हम अपने अस्तर को ले लेंगे, क्योंकि ऊपर से स्टिच में जाएगा और नीचे से फोल्ड होके वो हमारे मैन फैब्रिक से 1 से 1.5 इंच कम हो जाएगा। तो टोटल हम इसकी लंबाई तो रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 41 की। तो देखो यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 41 रखनी है, 41 पे मार्क किया। सेम हमें दूसरी साइड भी करना है। तो ये लेंथ हो गई फ्रेंड। अब हमें अपनी कमर निकालनी है कि हम कमर किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो यहाँ जो मेरी कमर है वो है 28 की टोटल हमारी कमर है। तो 14 हमारा फ्रंट में आएगा, 14 हमारा बैक में आएगा। तो देखो मैं इंच टिप से समझाती हूँ आपको। यहाँ 14 इंच की हमारी फ्रंट में आएगी, 14 इंच हमारा बैक में आएगा, लेकिन हमें जो ये वाले पार्ट को कट करना है इसमें दोनों साइड हमारा 1-1 इंच का मार्जिन भी होना चाहिए, स्टिचिंग में जाएगा। तो ये टोटल हम 16 के अराउंड लेंगे, पूरा जो भी लेंगे हम 16 के अराउंड लेंगे। तो 16 का हाफ कितना होता है फ्रेंड्स हमारा 8 इंच। तो जो 8 इंच आया है फ्रेंड्स वो हमारी ये 2 बंद कलियां निकलेंगी, और 8 इंच हमें खुली वाली लेनी है। वो किस तरीके से लेनी है, 8 इंच ये पूरा हमें इस तरीके से राउंड में चाहिए। तो जैसे हम 4 इंच पे हाफ करेंगे तो टोटली हमारा 8 इंच हो जाएगा इस तरीके से। तो 4 इंच पे हमें इसकी मार्किंग करनी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हमें मार्जिन भी ऐड करना है। तो यहाँ हम हाफ इंच से 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये जो भी टोटल बन के आया है, देखो ये बन के आया है मेरा 5 यहाँ मेरा बना है 5.25। तो ये एक कोने पे हमने 5.25 लिया है, सेम हमें ये दूसरे कोने पे यहाँ पे 5.25 पे मार्क करना है। 5.25 पे हमने ये मार्क किया। अब इंच टेप को हमें इस तरीके से क्रॉस में रखना है इस तरीके से। तो ये जो 2 कलियां बनी है इसके साथ में हमारी ये चारों कलियां अटैच हो जाएंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 कली हमारी एक वाले पार्ट के साथ में अटैच हो जाएंगी लेफ्ट राइट, 2 कली हमारी पीछे वाले पार्ट के साथ में अटैच हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा घेरा भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, और आराम से हमारा इसमें नीचे का अस्तर भी अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो अगर आपके पास फैब्रिक इस तरीके से कम पड़ जाए तो आप ये 4 कली वाला इसमें नीचे इनर लगा सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है 3 मीटर तक बच रहा है तो उसमें आप अम्ब्रेला कट करके भी फैब्रिक वहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन जिस तरीके से फ्रॉक बन रहे हैं तो उसमें हम इस तरीके से ही अपना फैब्रिक अटैच करेंगे। तो नीचे से मैं ये कट कर दूंगी यहाँ से। अब देखो फ्रेंड्स जो ये वाला पार्ट मिला है मुझे कटिंग करने के बाद, इसको हम अपनी स्लीव्स में अटैच कर लेंगे, क्योंकि 2 वाले पार्ट में हमें अटैच करना था। तो हम स्लीव्स में लगा लेंगे। देन यहाँ से हम पूरे क्रॉस में इसकी कटिंग करेंगे। और याद रहे आपको इसको बंद वाली साइड से कट नहीं करना है फ्रेंड्स। बंद वाली साइड हमारी फ्रंट और बैक में आएगी, ये वाली। देखो इस तरीके से। अब देखो हमारी 2 कलियां तो ये हो गई। एक बार मैं इनको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखो 2 कली तो हमारी ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसके साथ में हमारी 2-2 कलियां ये वाली अटैच हो जाएंगी इस तरीके से। 2 कली हमारी एक साइड पर अटैच हो जाएंगी, 2 कलियां हमारी दूसरी साइड पर। तो देख सकते हो आप इसमें नीचे का घेरा जो बना है वो काफी बन चुका है हमारा। तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। नीचे बॉटम वाले पार्ट की कटिंग कर ली हमने, और फ्रंट बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है, जैकेट की भी हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है।
देन यहाँ हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब ये सारे पार्ट को हमें फ्रेंड्स अपने ये साड़ी वाले पार्ट पे कट कर लेना है। सभी मेन पार्ट को अपना जो लास्ट का प्लेटेड वाला पार्ट है वो मैं आपको समझाती हूँ, बाकी सारे पार्टों को। तो इसका फ्रेंड्स हमें ये प्लेटेड वाला पार्ट कट करना है। तो बाकी पार्ट्स हमने इसमें से कट कर लिए थे। बीच वाला पार्ट ये साड़ी का सा बचा था। इसमें जो नीचे का बॉर्डर है पूरा हमें नीचे लेना है। तो जो हमारी टोटल लंबाई निकल के आई थी 41, उसमें हाफ इंच प्लस करना है, ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। तो 41.5 मैंने इसको पूरा रेडी लिया है। अगर आपको नीचे से भी फोल्ड करना है तो आप 1 इंच नीचे का भी ऐड कीजिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमें सिंपल इसको स्ट्रेट में इस तरीके से कट कर लेना है। अब इसमें हमें प्लेट डालनी है। ये फ्रेंड्स मेरा 2 मीटर से भी कम फैब्रिक निकला था साड़ी में से। तो जिस तरीके से हमारी इसमें कमर है उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें 1.5 पे सभी में मार्क करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पे 2 इंच की इसमें प्लेटेड डाल सकते हो, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से यहाँ हमें प्लेटेड का डिस्टेंस कम करना है। प्लेटेड डालने किस तरीके से, तो देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 पे सब जगह मार्क किया है। अब जो पहला मार्क है फ्रेंड्स वो हमें उठा के जो दूसरे अलग मार्क आए हैं हमारे उनके सेंटर में हमें एक प्लेट बनानी है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, पहले आपको 3 मार्क करने हैं। एक मार्क को उठा के जो 2 मार्क आए हैं उनके बीच में हमारी ये मार्क आएगा तो हमारी एक प्लेट बनके कंप्लीट हो जाएगी। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्लेटेड है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में और बराबर में यहाँ पे हमारी वो डलेंगी। और जिस तरीके से हमारी कमर है उसमें हमारा ये फैब्रिक परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने स्टिचिंग वाला पार्ट कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका स्टिचिंग वाला पार्ट कवर करके दिखाती हूँ। बाकी मैं इसका आपका थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ, फाइनल लुक। तो इस तरीके से हमारा ये बनके पूरा कंप्लीट हो गया।